तो किसानों ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो जहां पे आपकी सरकार है वहां पे आपने कितने लोगों को कंपनसेशन दिलवा दिया। चुनाव लड़ने के पहले आप कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ। बताइए आज तक कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो देखिए क्या है कि नीति और नीति दोनों स्पष्ट होने चाहिए। हमेशा भ्रम की राजनीति प्रतीक जी उचित नहीं होती। विपक्ष का रवैया लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष हो तो। यहां तो नकारात्मकता हर बात में होती है, हर बात में सिलेक्टिव अप्रोच। आपने अपने राज्य के उन किसानों को कंपनसेशन दिलवाया जहां पे आपकी सरकार है और किसानों ने आत्महत्या की है। बताइए आपने 10 दिनों के अंदर ब्याज माफ करने को कहा था, कर्जा किया माफ। तो मैं आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं, जबर जी आ रहा हूं, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, राइट, टेकन योर पॉइंट। जी भदौरिया साहब, अनुराग जी। देखिए, वो लोग किसानों के बारे में क्या सोचेंगे? वो तो किसान को तो किसान समझते नहीं है। वो समझते चोर, डकैत, मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। ये तो किसानों की परिभाषा उनके लिए ये है। वो क्यों पार्लियामेंट के अंदर में 1 मिनट का मौन रखेंगे? कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी के लिए थोड़ी मौन रखता है। ये तो किसानों को रौंदने वाले लोग हैं। रौंद दिया, मर गए, क्या बात है, मर गए, मर ही जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन हमारा जो रौंदने वाले के पिताश्री कैबिनेट मंत्री बन गए, अच्छी बात है भैया। लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है तो चल रही है। किसान जी, लाल किले पे अगर लाल किले पे आप नहीं, लाल किले पे जो हुआ वो सही था क्या? ये भी तो है। लाल किले पे सुन तो लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर में गला घोटना कौन सा? आप वहां पे किसानों के आगे कील कांटी बिछा देना, उनको आतंकवादी कह देना, यही तो सवाल है। तो यही तो वो सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र में संसद के भीतर गला दबा देना, वो किसान लोकतंत्र में संसद के भीतर गला दबा देना कहां तक जायज है? चुप थे अभी मिश्रा जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, आप चुप थे। मैं बोलने लगा, परेशान हो गए। मिश्रा जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, कुछ भी, आप चुप थे उस समय। मैं कह रहा हूं तो यूपीए ने गलती की थी। अगर यूपीए ने नहीं उनको मुआवजा दिया तो आप ही नहीं दोगे। कमाल। तो फिर आपने यूपीए में फर्क क्या हो गया? कांग्रेस में बीजेपी में क्या फर्क हो गया? तो सब एक से ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए ना। अरे चुप कराओ, मैं इनके बीच में नहीं बोला। कहां बुला लेते हो? आप चुप कराओ, डिबेट ऐसी चलेगी? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे चलेगा। अरे नहीं, मिश्रा जी बोल सकता हूँ। मिश्रा जी बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो ये अभी थोड़ी देर में वो निकाल लेंगे। वो कौन सा 10 सेकंड प्लीज, शिव स्रोत निकालेंगे वो आजकल शिव स्रोत लाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने किसानों के गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं पूरा करा? मैं बोल लूं यार, नहीं, विशाल जी ऑफ कोर्स, विशाल जी बोलने दीजिए उनको। विशाल जी बोलने दीजिए। एजेंट को चुप कराओ। इसको क्या नहीं, ऐसे मत बोलिए। एजेंट बुलाते हो तो इनको भाई, इनको चाय वाय पिलाओ और इनको जाने दो। काहे परेशान होते हैं ये? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है देश के अंदर में किसान का सम्मान। ये किसान वो है जिसने आजादी के आंदोलन में कुर्बानी दी। हमारा पेट नहीं बढ़ता है, अन्नदाता तो है ही, लेकिन आजादी दिलाने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शहीद हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहां शहीदों को तो बोल दिया जाता है ये तो भीख में मिल गई। 2014 के बाद तो शायद प्रतीक जी आपका भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। आजादी 2014 के बाद ही मिली है, उसके पहले तो कोई था ही नहीं यहां पे। मुझे लगता है पार्लियामेंट भी 2014 के बाद ही बनी है, पहले पार्लियामेंट भी नहीं था। एनएक्सी भी नहीं थी 2014 के पहले, सब अभी बना है। एम्स भी 2014 के बाद ही बने हैं। और शायद ये जितना भी आप देखते हो रोड वोड जो नई दिल्ली बसी है, जहां पे मंत्री लोग कैबिनेट मंत्री रहते हैं आज, ये सब 2014 के बाद बना, था ही नहीं 2014 के पहले कुछ। 2014 के बाद ही हुआ है, क्योंकि उस समय तो सब कुछ शहीद जो हुए, शहीद थोड़े हुए। महात्मा गांधी भिखारी थे, सरदार पटेल जी महाभिखारी थे, उसके बाद अगर शहीद भगत सिंह भिखारी थे, राजगुरु सुखदेव सब भिखारी थे, ये सब थे ही नहीं। और ये बोलने वालों को जो हमारे समाज के अंदर में जो राष्ट्र का अपमान करता है, आओ भैया आओ पद्मश्री ले जाओ, पद्मश्री। मैं तो कहता हूं अरे किसानों को करने वाले नहीं, राष्ट्र के नहीं तो राष्ट्र को जिन्होंने निर्माण किया उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गलत है, ये आपत्तिजनक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जिन्होंने बोला उनका पद्मश्री वापस लीजिए, जिन्होंने बोला उनका पद्मश्री वापस लीजिए। जो राष्ट्र में शहीद हो गए, राष्ट्र के लिए उनको अपमान करने वाले को पद्मश्री दिया जाता है। मैं आ रहा हूं, ये हमारी चिंता की बात है। जफर इस्लाम साहब किसान को आतंकवादी, चोर, डकैत, मवाली बोलते हैं तो कौन सी बड़ी बात करते हैं? ये कौन सी बड़ी बात करते हैं? इनको चुप कराइए, यहाँ पे 700 किसानों की मौत हो गई।
नहीं नहीं, उनका परिवार का परिवार उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, हमारी माँ, हमारी आपकी माँ, सुनिए, हमारी आपकी माँ मैंने विधवा हो गई, उनके बारे में चिंता नहीं। जो देश की माँ बहन के बारे में नहीं सोच सकता, जो देश के बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता, वो देश के बारे में नहीं सोच सकता, मैं गारंटी से बोलता हूं। अनुराग, ये गलत है, ये आपत्तिजनक है। अनुराग ये आपत्तिजनक है, अनुराग ये आपत्तिजनक है, ये गलत है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, गलत है, ये गलत है वाक्य बिल्कुल। किसी के बारे में अपमानजनक बात नहीं करनी चाहिए। क्या जो आपने बोला, किसके बारे में अपमानजनक बात किसने की? किसने कहा? किसने कहा भिखारी थे? किसने कहा भीख में मिली है हमें? किसने कहा आजादी भीख में मिली है? उसको पद्मश्री देते हैं आप? मैं कहता हूं ऐसे लोगों को पद्मश्री वापस क्यों नहीं लेते? यही तो मेरी मांग है। जो महात्मा गांधी, जैसा सरदार पटेल, जफर इस्लाम विल रिस्पॉन्ड। नहीं वो हमें भीख में मिली आजादी। देख, अब इनकी आवाज बंद कराइए, इसलिए कि ये चुप होने वाले नहीं है। जफर इस्लाम विल रिस्पॉन्ड यू। जफर इस्लाम आजादी की बात कर रहे हैं, आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा? देखिए प्रतीक जी, ये आजादी की बात कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आजादी में? ये कौन लोग हैं भाई आजादी के? इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये दूसरे के चिट्ठी कौन लिख रहा था? दूसरे के पीठ, माफ कर दो, दूसरे के पीठ पे रख के, नहीं आगे चलते हैं, दूसरे का कंधा सहारा लेकर, दूसरे का कंधे का सहारा लेकर। अनुराग भदौरिया, ये ठीक नहीं है, बोलने दीजिए। अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग, किसके? अरे मैं इनकी पोल तो खोल दूं। 2014 के बाद तो आजादी मिली है भाई, इसके पहले आजादी था कहां? ठीक है डॉक्टर अनुराग, मैंने आजादी तो देश को मिली है। आजादी जो 9 अंग्रेजों के गुलाम जो थे ना, वो आप जैसे लोग जिनकी मानसिकता थी, उससे आजादी मिली है। हाँ मिली है 14 के बाद। 14 के बाद देश की जनता जो है एक खुले आसमान में सांस ले रही है। आप जैसे चोर डकैत, आप जैसे जो चोर देश में जो करप्शन करने वाली पार्टियां, उनमें से आप सबसे आगे पार्टी हुई। कांग्रेस के साथ आपने भी मिलकर देश को लूटा है। उन लुटेरे पार्टियों से कम छुटकारा मिला है। अरे आज छुटकारा मिला है। अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं होगी बहस। अनुराग भदौरिया देश के सम्मान को हत्या करने वाले नाथुराम गॉडसे को मुर्दाबाद बोलिए। नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। अरे भाई बोलिए नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद बोलिए। पुराना डायलॉग, बोलिए नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद। अपने पास रखो। अरे बोलिए नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद रखो। ये पुराना डायलॉग बोलिए नाथुराम गॉडसे मुर्दाबाद। खोखला बनाने का काम तुम लोगों ने किया है। तो बोल दो मुर्दाबाद, नया हो जाएगा। आप बोल दोगे तो नई न्यूज बन जाएगी। अरे कोई जैसी पार्टियां कमजोर हो रही है और आप यूपी में आपको समझ फिर से जैसे 2014, 2017, 2019 दोनों को रोक रहा हूं। बहुत सम्मानित लोग हैं, दोनों लोगों को रोक रहा हूं। मैं पहले मैं 15 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। जफर इस्लाम साहब 15 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं। अनुराग जी प्लीज लिसन, आपकी जो बात है वो रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल जवाब 15 सेकंड जफर इस्लाम साहब। देखिए मैं ये इनको तू मैं करने की आदत है।